नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम विद शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बेहद उम्दा होगा और आप पढ़ाई भी बेहतरीन उम्दा तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की एक क्लास रहेगी बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे, जो आपका माइनर सब्जेक्ट है। मात्र एक वीडियो में सब कुछ खत्म कर देंगे। आज की ये जो वीडियो है, अगर आपने पूरी वॉच कर ली तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको पता है लिखित जो है वो पेपर होगा भारतीय संविधान का, पूरा तरीका आपको बताएंगे लास्ट में कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। और इस वीडियो के अंतर्गत केवल 10 ताबड़तोड़ जो है प्रश्न हमने इस वीडियो में रखे हैं और उन्हीं 10 ताबड़तोड़ प्रश्नों से आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। गारंटी रहेगी इस बात की दोस्तों। और अगर वीडियो पे क्लिक आप कर चुके हैं, यहाँ तक आ चुके हैं, तो मेरी गुजारिश रहेगी आप सबसे कि बिल्कुल पूरा वीडियो देख करके ही जाना, है ना। बीच में जो है वो क्लास अगर आप छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ धोखाधड़ी करते हैं। जितने महत्वपूर्ण आपके मेजर सब्जेक्ट हो जाते हैं, उतने ही महत्वपूर्ण आपके माइनर सब्जेक्ट भी होते हैं। तो बिल्कुल माइनर सब्जेक्ट जो है आपकी मार्कशीट में 4 चांद लगाने का काम करते हैं। तो दोस्तों जितना फोकस आप मेजर पे करते हैं, उतने से ज़्यादा ही फोकस आपको माइनर पे भी करना चाहिए। और ज़्यादा मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होते हैं बिल्कुल सिंपल इनमें कंटेंट रहता है और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने नंबर यहाँ से बना सकते हैं। तो दोस्तों केवल 10 प्रश्नों में ही सब कुछ ख़त्म करने की गारंटी जो मैंने ली है, और आप जिस विश्वास से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद रहेगी कि आपके विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा, है ना। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये ताबड़तोड़ क्लास आपकी मार्कशीट में 4 चांद लगा देगी। लिखित जो है वो इस विषय का पेपर होगा, है ना। और केवल 10 जो है वो क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे। हैंड रिटन नोट्स के साथ सारी चीज़ों को समझा दूंगा और बाद में ये भी बता दूंगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है कि केवल 10 दिनों में ही तैयारी आपकी पक्की हो जाए। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना। दोनों टाइप के प्रश्नों को हम यहाँ पर साझा करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न प्लस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर बखूबी समझेंगे। प्रश्न नंबर 1 ये रहेगा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान में डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर साहब, भीमराव अम्बेडकर साहब के योगदान का वर्णन आपको करना है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में लिख लें, है ना। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के 90% चांस हैं। चलिए केवल उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर समझेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान की विशेषताएं समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, रट डालो भाई साहब इस क्वेश्चन को, तो आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, और कोई बच्चा टेंशन नहीं लेगा, लास्ट में हम सब बता देंगे कि आप अपनी तैयारी को धार कैसे देंगे और किस तरह से इन्हीं 10 क्वेश्चंस के साथ आप 10 दिनों में अपनी तैयारी कैसे पक्की करेंगे। और 10 दिन ये नहीं है प्रॉपर कि आपको 5-5 घंटे पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। आपको केवल 20 मिनट पढ़ना है या 15 मिनट, और मेरी गारंटी रहेगी कि क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। चलो प्रश्न नंबर 3 रहेगा आपकी स्क्रीन पर, राज्यसभा व लोकसभा के कार्यों का उल्लेख कीजिए। आपको राज्यसभा और लोकसभा के कार्यों का जो है उल्लेख करना है ना। अब ये क्वेश्चन जो है आपसे लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी पूछ सकते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो दोनों को ही एक महत्वपूर्ण और अच्छे कंटेंट के साथ आप तैयार कर लें। बाकी शब्दों का रहता है कि इसमें कम शब्दों में लिखा जाता है और दीर्घ में ज़्यादा शब्दों में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 की हम बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, है ना। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख कीजिए। देखो मैंने इस क्वेश्चन को और सबको एक साथ शामिल करके लिख दिया है, पर आप इन्हें राष्ट्रपति के कार्य और उसकी शक्तियों को अलग से पढ़ सकते हैं, उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्ति अलग से पढ़ सकते हैं, प्रावधान क्या है, कैसे इनकी नियुक्ति होती है, त्यागपत्र ये कैसे देते हैं, कैसे इन्हें अपने पद से हटाया जाता है ना। मंत्रिपरिषद में कौन कौन से मंत्रिमंडल जो है मंत्री शामिल होते हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है, समझना है और अपनी कॉपी में आपको बखूबी लिखते हुए चलना है दोस्तों। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे पहले अगर आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लाइक जरूर कर दें वीडियो को, है ना। यकीन मानिए जब आप एग्ज़ाम
हॉल से निकल कर बाहर बाहर आएंगे तो आप मुस्कुराते हुए आएंगे, है ना। अगर अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, है ना। पिछली बार जब आपका एग्ज़ाम हुआ था, ये आपका नहीं, जो आपके सीनियर्स थे उनका जब एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत डर रहे थे कि कैसे होगा कैसे होगा। पर जब हमने क्लासेस आप सबको उपलब्ध करवाई थी, है ना, और जैसे ही उन लोगों ने क्लास देख करके गए थे तो बाद में जब उनके कमेंट्स आए कि सर बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया, है ना, लगभग ऐसा लग रहा था जैसे अपनी ही क्लास से सारे क्वेश्चंस थे। चलो, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। चलिए, प्रश्न नंबर 5 रहेगा आपकी स्क्रीन पर। राज्यपाल के कार्यों का उल्लेख कीजिए, है ना। राज्यपाल के कार्यों का आपको उल्लेख करना है, और राज्यपाल जो है इसकी नियुक्ति कैसे होती है ना। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं राज्यपाल से संबंधित सब कुछ पढ़ डालिए, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे लघु में पूछ सकते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में भी आपसे पूछ सकते हैं। चलिए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। आपके सामने रहेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है, ठीक है, और कार्यों व शक्ति की समीक्षा कीजिए। इस क्वेश्चन को मैंने अलग से इसलिए लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा भी गया था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, प्रश्न नंबर 7। भारतीय संघवाद पर विचार प्रस्तुत करें, ठीक है। भारतीय संघवाद पर जो है आपको विचार प्रस्तुत करना है अपने, और भारतीय संघीय विशेषता की पहचान का वर्णन भी करना है। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी 4-5 स्टार बना लो, रट डालो इन क्वेश्चन को, ठीक है। चलो, प्रश्न नंबर 8 जो है आपके सामने रहेगा, रट लो। हमने करके भी लिखा है कि आपको रटना है इन 3 चीज़ों को, है ना। अब वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है? नंबर 1 मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, है ना, मूल कर्तव्य भी बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य भी बोलते हैं। संविधान की प्रस्तावना, बिल्कुल हम भारत के लोग, है ना, बिल्कुल आपको याद हो जाने चाहिए, कंठस्थ जिसे हम कहते हैं। बहुत अच्छे से आपको इन तीनों को कवर करके ही एग्जाम में जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। और अगर ये पढ़ के आप नहीं जानते हैं, नहीं जाते हैं अगर अपने एग्जाम में, तो फिर कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाते हैं बहुत सारे बच्चों से। चलो, क्योंकि देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपका पेपर है और आपको भारत के जो मौलिक अधिकार हैं वो नहीं पता है, कर्तव्य नहीं पता है, भारत संविधान की जो प्रस्तावना है ना, वो अगर आपको नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ से जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा, स्थानीय स्वशासन। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायती राज की जो है वो नींव किसने रखी थी, है ना, कब लागू किया गया भारत में, उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ग्रामीण स्थानीय सरकार की हम बात करेंगे, स्वशासन की बात करेंगे, तो पंचायती राज इसके अंतर्गत आता है। तो पंचायती राज पर जो है वो टिप्पणी आपसे पूछ सकता है, या फिर अलग से सेपरेट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ डालें, है ना। सेकंड की हम बात करेंगे, शहरी स्थानीय सरकार या नगर पालिकाएं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को कवर करके आप अपने एग्जाम में जाएं, ठीक है। चलो, अब बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने रहेगा, प्रश्न नंबर 10, आपातकालीन प्रावधान। बिल्कुल, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन कब लगता है ना, वित्तीय आपात क्या है, और राष्ट्रपति जो है कब राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, तो आप बिल्कुल रट ला लें यहाँ से। राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ लें बहुत अच्छे से, राज्य आपातकाल पढ़ लें, वित्त आपात या राष्ट्रपति शासन, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से महत्वपूर्ण तरीके से कंप्लीट आप कर लें, ठीक है। और विस्तृत या संक्षिप्त टिप्पणी आपसे ऐसे क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। शेयर जरूर कर दो वीडियो को, अगर अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो शेयर बिल्कुल कर दें, है ना, लाइक कर दें वीडियो को, हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बाकी देखो, हम आपको बताएं, ये जो हमने चैनल है BSc MBA शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म, हमने बनाया था हर गरीब से गरीब, हर तबके के बच्चे को शिक्षा देने के लिए, और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, मेरा उद्देश्य जो है वो पूरा भी हो रहा है। आप सबके माध्यम से चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, है ना। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, है ना, जुड़ने के लिए। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमसे ज़रूर जुड़ जाना। बाकी बहुत सारी क्लासेस हम आपको BA BSc BCom की उपलब्ध करवाते रहते हैं, आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, है ना। और अगर आपने हमसे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा तो आपको इस बात की जानकारी भी होगी, है ना। लास्ट में मैराथन भी हम आपको उपलब्ध करवाते हैं, तो बिल्कुल बिना टेंशन के, है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जुड़ जाएं। बाकी बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 के बारे में। तो न्यायपालिका, देखो ये क्वेश्चन और बचा था, है ना। स्टार्टिंग में हमने आपको लिखा था कि 10 जो है वो क्वेश्चंस रहेंगे, पर ये लास्ट क्वेश्चन है ना, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो देख लो भी, न्यायपालिका से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ से सर्वोच्च न्यायालय,
उच्च न्यायालय, है ना, लोक अदालत या फिर जिला न्यायालय, यहाँ से भी पूछा जा सकता है, और लोकायुक्त। ठीक, बस तो इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें, बाकी एग्ज़ाम कहीं नहीं जाने वाला है, बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में आपको बताऊंगा कि तैयारी आपको कैसे करनी है। तो बिल्कुल ये जो 11 क्वेश्चन है ना, ये जो 11 क्वेश्चन है ना, तो कसम खा लो कि रोज का एक क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, रोज का एक क्वेश्चन आप कवर करोगे, इसके बाद ही आप उठोगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, भारतीय संविधान में डॉक्टर BR अम्बेडकर के योगदान का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको सर्च करना है गूगल पे या कहीं पे भी, यूट्यूब वगैरह पे, जहाँ पे आप सर्च कर पाएँ आप यहाँ पे इसे सर्च करें और पढ़ डालें पूरा, है ना, पूरा विस्तृत पढ़ लें इसको अच्छे से। इसके बाद चाहे इस पे शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन आ जाए या फिर आप इस पे आपसे वो विस्तृत क्वेश्चन पूछ लें, तो आप बहुत अच्छे से वहाँ पे लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, है ना, कि आप डेली का एक क्वेश्चन अगर आप कवर करते चलेंगे तो लास्ट में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, और 11 दिनों में ये आपके 11 क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। और आप अगर बहुत अच्छे से करना चाहते हैं या फिर बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो आप 2 क्वेश्चन भी एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे होंगे या फिर जो चाहते होंगे कि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें, तो वो एक ही दिन में पढ़ डालेंगे, मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है। और बाकी कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा, जुड़ जाए। और बाकी बहुत सारी क्लासेस जो हैं हमने आपको उपलब्ध करवाई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, आपके सीनियर्स को, तो ये क्लास भी देख लें, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख डालें। आपके एग्ज़ाम, है ना, आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रख कर के क्लासेस जो है हमने डिज़ाइन करी थी। सेल्समैनशिप की भी क्लास उपलब्ध है, बिल्कुल देख लें। सेल्समैनशिप का जो पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, OMR पर होगा, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जो पेपर है वो बिल्कुल आपका लिखित होगा, इस बात का ध्यान रखें। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन बहुत महत्वपूर्ण क्लास की हम बात करेंगे, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं आपकी, चाहे बात करें संतुलित आहार, पोषण, पोषक तत्व, विटामिन्स, है ना, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल, वसा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा भैया। ये वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, है ना। चलो, बाकी BSc और BTech के लिए जो है हमने क्लास डाली थी फिजिक्स मैथ्स की, है ना, तो वेक्टर हुआ बहुत आसान और बहुत अच्छे तरीके से। आपको अगर ये सब नहीं आता है, क्रॉस डॉट, है ना, ग्रेडियंट वगैरह, तो हमने सब कुछ बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप बिल्कुल देख डालें। केमिस्ट्री की ये यूनिट को हमने बहुत बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कर दिया था मात्र 15 मिनट की वीडियो में, है ना। अगर फर्स्ट यूनिट से कहीं से क्वेश्चन आता है तो अपनी इस वीडियो से आ जाएगा, तो जरूर देख लें। बाकी आप अपना परिवार हैं, राष्ट्र हित में, देश हित में हम शिक्षा देते हैं, सब्सक्राइब करके ज़रूर आप हमसे जुड़ जाएं। बाकी, है ना, और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्लास आप जो है वो किस सब्जेक्ट की चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, जरा सी भी अगर आपकी हेल्प हुई हो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो, है ना। शेयर कर दें बाकी अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी पता चल जाए, वो भी परेशान हो रहे थे, है ना। तो कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा, और राष्ट्र हित में, देश हित में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।